मतलब कि अंडाकार, कहीं कुछ कुछ एनिमल्स में ये शेप सर्कल्स में हो जाते हैं, गोले में हो जाते हैं, और कुछ हायर वर्टिब्रेट्स मतलब ह्यूमंस बॉडी एंड ऑल एनिमल्स एम्फीबियंस all amphibians mammals also which type cells oval shapes में होती हैं and last it's mitochondria is present। माइट्रोकॉन्ड्रिया क्या होती हैं? एनिमल सेल्स में माइट्रोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, ये एनिमल सेल्स के टॉपिक्स थे। देन कम हेयर प्लांट सेल्स मतलब कि पादप कोशिका। एनिमल सेल्स मीन्स जंतु कोशिका। प्लांट सेल्स सेम हेयर सेल वॉल प्रेजेंट मतलब कि जो इनकी प्लांट सेल्स होती हैं उनका जो आउटर सरफेस होता है वो वॉल का बना होता है। आप लोगों ने प्लांट में देखा होगा, मोटे मोटे थिक बार्क होती हैं, छाल जिनसे छाल कहते हैं, वो क्या होती हैं? प्रेजेंट होती हैं। सेम सेल्स में भी जो उनकी जो टिश्यूज होती हैं वो मोटे मोटे होती हैं, थिक होती हैं, वॉल होती हैं। इसमें जो सेल वॉल एब्सेंट है मतलब वहाँ पर आपकी डर्मिस है, मतलब कि आपकी जो स्किन्स दिख रही है, मेरे हाथ की स्किन्स दिख रही होगी आपको, ये कैसी होती है? आप सभी की स्किन्स कैसी होती है? थिन मतलब कि पतली। सेम हेयर ये एनिमल सेल्स के लिए था। यहाँ पर सेल वॉल्स में जो इसके स्किन्स होती है वो कैसी होती है? मोटी होती है, इसलिए ये सेल वॉल इन्हें बोलते हैं। यहाँ पर एपिडर्मिस हो जाती है, एपिडर्मिस, एंडोडर्मिस या डर्मिस। ठीक है, देन प्लास्टिड्स आर प्रेजेंट। प्लांट सेल है क्योंकि प्लांट हमारा फूड कहाँ से प्रोवाइड करता है? सनलाइट से। और सनलाइट किससे मिलती है? इसके अंदर जो प्रेजेंट होते हैं, इसका जो मेन पार्ट्स होता है, इसका मेन पार्ट्स क्या है? क्लोरोप्लास्ट इसका मेन पार्ट्स है। इस क्लोरोप्लास्ट की वजह से ये खाना क्या फूड को एब्जॉर्ब करता है, मीन्स फूड को बनाता है। सो दैट्स वाई प्लास्टिड्स आर प्रेजेंट इन प्लांट सेल्स। नेक्स्ट, सेंट्रियल और एब्सेंट। दे हेयर सेंट्रियल और प्रेजेंट, हेयर सेंट्रियल और एब्सेंट। Lysosome absent, here lysosome are present. After this topic I clear these are parts की सेल वॉल, प्लास्टिड्स, सेंट्रियोल, लाइसोसोम, वॉक्यूल्स, क्लोरोप्लास्ट, ये क्या हैं? इनका डायग्राम आपको बिल्कुल एक्सप्लेन कर दूंगी। ओके, नहीं अभी फ़िलहाल जितने ये टॉपिक्स हैं, मींस प्लांट सेल्स में क्या क्या इंक्लूड्स होते हैं या क्या क्या पाए जाते हैं, एनिमल सेल्स में क्या क्या इंक्लूड्स होते हैं, क्या पाए जाते हैं, वो आप पहले समझिए, उसको क्लियर करिए। देन आई हेयर वॉक्यूल्स इज़ वेल डेवलप मतलब कि वॉक्यूल्स जो खाली जगह होती है सेल्स में वो क्या होती है? वेल डेवलप होती है या लार्ज इन साइज में। यहाँ पर क्या था? वॉक्यूल्स एब्सेंट थे या लेस डेवलप थे। इसमें सभी प्लांट्स की जो टिश्यूज होंगी, उनके जो सेल्स होंगे, उसको अगर माइक्रोस्कोप से अगर देखा जाएगा तो उसके जो वॉक्यूल्स होंगे उनमें बड़े बड़े गोलाकार बड़े बड़े स्पेस होंगे, उसको बोलते हैं वॉक्यूल्स। अभी आपको डायग्राम में एक्सप्लेन कर देंगे। देन क्लोरोप्लास्ट आर प्रेजेंट, अगर प्लास्टिड्स प्रेजेंट है तो क्लोरोप्लास्ट ऑल्सो प्रेजेंट, सेलुलोज ऑल्सो प्रेजेंट। अगर प्लास्टिड्स प्रेजेंट हैं तो सेलुलोज भी प्रेजेंट होंगे। और जो इनका फूड स्टोर करने की कैपेसिटी होगी वो किस फॉर्म में होगी? यहाँ पर किस फॉर्म में थी? ग्लाइकोजन फॉर्म में। यहाँ पर प्लास्टिड है, क्लोरोप्लास्ट है, सेलुलोज है। सो दैट्स वाई इनका जो फूड स्टोर करने की कैपेसिटी है वो स्टार्च एंड पॉलीसेकेराइड्स में है, स्टार्च के फॉर्म में है और पॉलीसेकेराइड्स के फॉर्म में। स्टार्च को क्या कहते हैं? स्टार्च आपका जो पोटैटो और राइस के जो वाइट कलर का मैटर होता है, वाइट कलर का जो पदार्थ, आप लोग आलू काटते हो, पानी में जब डालते तो उसमें सफ़ेद रंग का एक मैटर निकलता है, उसको बोलते हैं स्टार्च। इसी तरह से जब चावल पकाते हैं तो उसमें से जो पानी का वाइट कलर का थिक मैटर निकलता है उसको बोलते हैं स्टार्च। ठीक है, स्टोर फूड इन फॉर्म स्टार्च एंड पॉलीसेकेराइड्स। यहाँ मैंने स्लॉट लिख दिया था, ये स्टोर्ड है। जो इसकी साइज होती है, प्लांट सेल की साइज जो होती है वो कैसी होती है? लार्ज इन साइज। वो साइज इनकी बड़ी होती है कंपैरिजन टू एनिमल साइज के। एंड इसका जो शेप होता है वो कैसा होता है? रेक्टेंगुलर शेप, मतलब कि ये रेक्टेंगुलर शेप में होते हैं। इट्स नॉट कंपल्सरी, इट्स अ रेक्टेंगुलर, इट्स ऑल्सो हेक्सागोनल etc. and also mitochondria is present. Okay, then I explain with diagram here.
animal cells. This is animals diagram cells, and this is plant cells diagram. Animal cells, this parts, this lower parts, first is this is a oval shape. Animal shape in oval shape, I explain it. ओवल इन शेप मतलब कि ओवल शेप में होता है. अगर हम माइक्रोस्कोप में किसी भी सेल्स को, एनिमल्स के या प्लांट्स के सेल्स को कट करके उसे माइक्रोस्कोप में रखेंगे तो हमें कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर्स नज़र आएगा, कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर नज़र आएगा. अगर आपको वैसे माइक्रोस्कोप मिलते ही नहीं है, होम में भी नहीं है, तो आप ऑनियन ले लीजिए. ऑनियन, प्याज की जो पील्स होती हैं, ऑनियन पील्स, उसको बहुत छोटा सा महीन कट करिए और उसमें किसी भी कलर का, ब्लू कलर या रेड कलर को आप डालेंगे तो उसका जो आउटर सरफेस है कुछ इस टाइप से ड्रॉ होकर के आएगा, आपको दिखाई देगा, कुछ इस तरह से दिखेगा. इंटरनल नहीं दिखेगा, इसलिए क्योंकि इसको देखने के लिए, इन्हें देखने के लिए आपको माइक्रोस्कोप की हेल्प लेनी पड़ती है. सेम लाइक हेयर है, इधर भी आप अपने स्किन का कोई भी अपर पार्ट को कट करते हो और कट करने के बाद आप उसके इंटरनल पार्ट को देखोगे. जैसे ये स्किन से, हमारे हाथ की स्किन से इसका ऊपर का पार्ट कट किया और इसको पलट दिया. पलटने के बाद इसका जो स्ट्रक्चर्स नज़र आएगा वो कुछ इस शेप में, मीन्स ओवल शेप में और इसका रेक्टेंगुलर शेप में. ऑनियन पील्स एंड इन आवर स्किन्स, मतलब कि ह्यूमन की, मनुष्य की या आप अपने स्किन्स की जो स्किन कट करके देखेंगे तो कुछ इस सब का होगा. काटना नहीं भैया, काटना नहीं तो खून निकलेगा. और पील्स के लिए कर सकते हो, प्याज वाला कर सकते हो आप लोग. पतला सा लेयर कट करना, उसको लेयर को भी कट करने के लिए ब्लेड की हेल्प लेना. जो चाकू से प्याज कट करते हैं वो नहीं, बिल्कुल और महीन वाला आप कट करोगे तभी आपको नज़र आएगा, अदरवाइज़ नहीं. देन आई एक्सप्लेन. देखिए, इनकी जो ये आउटर सरफेस होती है वो सेल वॉल, बोला मैंने, सेल वॉल क्या है, एब्सेंट है. इट्स मीन्स ये जो आउटर लेयर है वो क्या होगी, डर्मिस होगी. ठीक है, मैंने डर्मिस नहीं बताई है, आपको सिर्फ सेल्स के बारे में डिस्क्राइब कर रही है, इसलिए मैंने यहाँ डर्मिस नहीं बताई. डर्मिस बताने के लिए आपको आपकी स्किन्स की ज़रूरत पड़ेगी. ये जो आपके सामने मेरी, देखो आपको मेरी स्किन नज़र आ रही है. इस स्किन में आपको 3 लेयर दिखाई नहीं दे रहे हैं. अपर लेयर इज एंडोडर्मिस, इसके अंदर की जो लेयर होती है वो एपिडर्मिस होती है. ठीक है, सो अभी फ़िलहाल यहाँ पर आते हैं. तो ये आपका आउटर पार्ट्स है. दिस पार्ट्स, ये देखिए, ये डॉट 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 पार्ट दिख रहे हैं, ये पार्ट है क्या, सेंट्रियोल. समझ गए, जितने भी डॉट डॉट पार्ट हैं वो क्या हैं, सेंट्रियोल हैं. माइटोकॉन्ड्रिया, देखिए ये सांप के जैसा रिंगा हुआ दिख रहा है, स्लीपर लाइक स्ट्रक्चर्स होता है. इसके इन पूरे टॉपिक्स को हम इसके बाद आपको क्लियर कर देंगे. ये जो ये वाला स्ट्रक्चर्स है, जहाँ पर भी ये इस टाइप के स्ट्रक्चर्स नज़र आएंगे, इस टाइप से के स्ट्रक्चर्स नज़र आएंगे, वो क्या होंगे, माइटोकॉन्ड्रिया. ठीक है, अब ये जो पार्ट है आपका, ये वाला पार्ट एनवलप है. आप लोग एनवलप जानते हो, लिफाफा. उस लिफाफा के अंदर आपको किसी भी तरह का कार्ड या किसी भी तरह की चीज़ को रखते हो, उसी तरह से यहाँ पर भी इसके सेल्स में ये न्यूक्लियर एनवलप है. न्यूक्लियर एनवलप इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके अंदर आपका न्यूक्लियस, मतलब ये न्यूक्लियस है, ये देखिए ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है. और जो ये डॉट डॉट पार्ट देख रहे हैं ये न्यूक्लियोलस है, NUCLEOLLUS, न्यूक्लियोलस. न्यूक्लियर एनवलप के अंदर न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है, इस वजह से इसको न्यूक्लियर एनवलप कहते हैं. किसको, ये जो आपके आउटर पार्ट में ये वाले पार्ट दिख रहे हैं इसको बोलते हैं न्यूक्लियर एनवलप. और ये पार्ट्स आपके दिख रहे हैं ये क्या हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. हमने स्पेस नहीं थी, जगह नहीं थी, इसलिए मैंने शॉर्ट में लिखा हुआ है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ओके, यहाँ पर आर का मीन्स है रफ. रफ का मतलब अपर साइड जो होगी वो कैसी होगी, रफ होगी, और लोअर साइड कैसी होगी, वो स्मूथ होगी. मतलब कि जो इसका अपर सरफेस है, ये वाला ऊपर वाला पार्ट, वो कैसा होगा, रफ, खुरदरा. और जो इसका अंदर वाला पार्ट है यहाँ वाला, वो कैसा होगा, चिकना. आप लोग
आप अपने हाथ को ही ले लीजिए या अपनी स्किन्स को ले लीजिए कि जो हमारी जो स्किन्स होती है वो ऊपर वाली पार्ट कैसी होती है, खुरदरी होती है। अब इसको काटेंगे तो उसके अंदर के जो देखेंगे वो कैसा होगा, स्मूथ होगा। काटना नहीं बाबा, सिर्फ एग्जाम्पल के लिए है। और अभी मेरे पास कोई और एग्जाम्पल माइंड में नहीं आ रहा, फिलहाल इस समय मेरे हाथ का ही एग्जाम्पल आ जा रहा है, तो मेरे एग्जाम्पल हाथ का ही दे रहे हैं। तो आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम समझ में आया, इसका ER है, स्पेस नहीं थी इसलिए मैंने शॉर्ट में लिखा है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। R का मतलब है अपर पार्ट, जो उसका ऊपर वाला पार्ट होता है वो खुरदरा रफ होता है, अंदर वाला पार्ट होता है वो स्मूथ होता है। जगह नहीं थी इसलिए मैंने S नहीं लिखा है, सिर्फ R लिखा हुआ है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रफ, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्मूथ। ओके, देन दिस पार्ट्स, देखिए कुछ एनिमल्स में ये वैक्यूल्स एब्सेंट होते हैं, मतलब कि हायर एनिमल्स में, हायर में मैमल्स में मनुष्य को ले लीजिए, मनुष्य के जो सेल्स होते हैं, इंसानों के जो सेल्स होते हैं उनमें ये वैक्यूल्स नहीं सीन होती हैं, मतलब नहीं दिखाई देती हैं इन माइक्रोस्कोप। जब हम माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो ये वैक्यूल्स नज़र नहीं आएंगी। किसी अदर एनिमल्स में देखेंगे तो ये वैक्यूल्स आएंगी नज़र, बट छोटी छोटी स्पेस में छोटे छोटे गोले बने हुए नज़र आएंगे, खाली जगह। जैसे आप पानी है, पानी में बुड़बुड़ बुड़ू कर दो तो एक गोले जैसा, या बबल्स ले लो, आपने निरमा घोलने के बाद कुछ जगह पर आपको वाटर नज़र आ रहा है, कुछ जगह पर आपको बबल्स नज़र आ रहे हैं। तो बबल्स ने जितनी एरिया कवर की है वो सपोज करिए वो क्या है, आपका वॉक्यूल्स है। लाइक हेयर ऑल्सो वॉक्यूल्स, इट्स मीन्स कि कोई खाली जगह है जितना उसने उसको कवर कर रखा है। ओके, फिर ये आपका क्रोमोप्लास्ट है, मतलब कि ये जो कर्व ऐसे गुचुड़ पुचुड़ है यहाँ पर, अब हाथ टच करने से गुचुड़ पुचुड़ हो गया, कुछ मैं ऐसे बना दे रही हूँ। क्रॉस ले लो, ऐसे क्रॉस ले लेते हैं हम इसे, समझ रहे हो कैसा क्रॉस, ऐसा वाला क्रॉस ले लिया है मैंने इसे, ठीक है। ऐसा वाला क्रॉस यहाँ मैंने बनाया हुआ है। तो ये क्रॉस क्या है, क्रोमेटिड्स है। क्रोमेटिड्स का मीन्स होता है DNA पार्ट, मतलब कि अगर मैंने DNA यहाँ पर भी बता दिया है कि कुछ एनिमल्स में वो ये DNA यहाँ होता है, ठीक, ये DNA क्या है, इधर है, ठीक है। ये था एनिमल सेल्स का डायग्राम। एंड आई कम हेयर प्लांट सेल्स मैंने बताया, सेल वॉल्स प्रेजेंट लाइक हेयर। ये देखिए, पहले तो इसका जो शेप है वो कैसा है, रेक्टेंगुलर मीन्स हेक्सागोनल। आप यहाँ पर आपको हेक्सागोनल नज़र आ रहा होगा, और डिफरेंट एंड बुक्स में इनकी जो डायग्राम है वो भी डिफरेंट है। सो डोंट बी कंफ्यूज्ड। ये भी आपका इजी है क्योंकि ये ज़्यादा इजी होता है बच्चों को एक्सप्लेन करने में, इसलिए मोस्टली टीचर्स इसी ही डायग्राम को एक्सप्लेन करते हैं। आप 8th क्लास में अगर आपने बुक देखी होगी तो उसमें इसका कुछ कटोरा सा आपका ऐसा करके बना हुआ होगा डायग्राम, और इसका कुछ और डायग्राम होंगे। 9th क्लास की NCERT बुक में आपको ये वाली डायग्राम मिलेंगे, बट एस चांद या अदर कोई और बुक देखोगे तो उसमें थोड़ा सा डिफरेंट होगा। इट्स नॉट कंपल्सरी कि ऐसा ही हो, तो आप ये भी मत कंफ्यूज होना कि मैम ने गलत बताया, नहीं।